हेलो स्टूडेंट्स, मैं उपासना आपके अपनी यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति कैरियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सभी अपने एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? हमने पर्यायवाची के बारे में पढ़ा था। आज हम तत्सम तद्भव और पर्यायवाची को साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम कुछ उसके सब तत्सम तद्भव को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम शुरुआत करते हैं तत्सम तद्भव की। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि उस दिन हमने एक ट्रिक शेयर की थी आपके साथ कि कुछ शब्दों के बदल जाने से तत्सम से तद्भव बन जाता है। जैसे हमारा छ का खा होता था, छ से खा हो जाता था तो हमारा वो तत्सम हो जाता था, तत्सम से तद्भव बन जाता था। ठीक है, ऐसे ही ये वाले स से इस सा में, संयम वाले सा से सपेरा वाले सा में परिवर्तन हो जाता था, तो वहां भी हमारा तत्सम बन जाता था। ठीक है, इसी प्रकार जो अगर हम देखें, जो तत्सम शब्द होते हैं वह संस्कृत के मूल रूप से संस्कृत के ही होते हैं। ठीक है, तो उनको बोलना इतना आसान तो नहीं होता होगा। ठीक है, तो इससे भी हम याद कर सकते हैं कि जो तत्सम शब्द होते हैं उनकी व्याकरण बहुत ही कठिन होती है, जिससे हम उनको बोलने में, उनका उच्चारण करने में बहुत कठिनाई होती है। पर जो तद्भव शब्द होते हैं उनको हम आसानी से बोल लेते हैं ना। जैसे कि हमने बोला हवा, वायु का हवा कर देते हैं हम। ठीक है, अग्नि का आग कर देते हैं। तो जो शब्द संस्कृत से हमें बोलने में आसान लगते हैं वह तद्भव बन जाते हैं। ठीक, एक चीज और, जो संस्कृत के जो तत्सम शब्द होते हैं उन्हें अगर हम कभी पढ़ें तो हम उन्हें अपने दैनिक जीवन में उपयोग नहीं करते, पर जो तद्भव शब्द होते हैं उन्हें हम दैनिक जीवन में भी प्रयोग करते हैं। जैसे क्या हम सप्तविंशति बोलते हैं? नहीं बोलते ना, हम क्या बोलते हैं? 27 बोलते हैं। हम अगर गिनती पढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं? 27। पर जो सप्तविंशति हो जाता है यह कठिन भी होता है बोलने में और हम इसे अपने दैनिक जीवन में उपयोग भी नहीं करते। हमने अपने हिसाब से अपने सरल शब्दों को बना लिया या उनका संस्कृत से परिवर्तन कर लिया। तो अगर हम देखें कि सबसे पहला हमारा जो शब्द है वह क्या लिखा है? सौराष्ट्र। सौराष्ट्र हमने छंद में पढ़ा है। छंद में कौन कौन से छंद पढ़े हमने? सोरठा, दोहा और चौपाई, कुंडलिया। उनमें से ही जो ये सौराष्ट्र है वह सोरठा है। क्या कहते हैं हम इसको? सोरठा। सौराष्ट्र से हमने इसे बना लिया सोरठा। इसी प्रकार हम जब लिखते हैं अस्थि तो हमें बोलने में थोड़ा सा टाइम लगता है और हमें उसमें दिक्कत भी होती है, पर हम अस्थि से हमने इसे क्या बना लिया? हड्डी। क्या बना लिया? हड्डी। ये क्या है? हरिद्रा। कोई हरिद्रा बोलता है? नहीं बोलता ना। हम इसे क्या बोलते हैं? हल्दी। हल्दी। हीरक। हीरक जो हीरा होता है वह, हीरा जो है, हीरे का तत्सम रूप होता है हीरक। तो हीरक से हमने उसका तद्भव बना लिया हीरा। इसी प्रकार उल्लास से हमने क्या बना लिया? हुलास। उल्लास बोलने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, पर जब हम हुलास बोलते हैं तो आसानी से बोल लेते हैं। इसी प्रकार यह क्या लिखा है? वेषण। वेषण। जब घोड़ा हिनहिनाता है तो उसे हम संस्कृत में कहते हैं वेषण, पर उसी को हमने आसानी से
बोल लिया, क्या बोला हमने, हिन हिनाना, हिन हिनाना। ठीक, अब ये क्या लिखा है, यह लिखा है स्वसुर, स्वसुर, स्वसुर। हमने क्या अभी पढ़ा था कि जो संयम वाला सा है यह परिवर्तित होकर सपेरा वाला सा बन जाता है। ठीक है, तो ये ससुर से ये हो जाएगा हमारा ससुर। हमारे यहाँ पर दोनों ट्रिक्स काम कर रही है ना, जो हमने शब्दों के परिवर्तन के बारे में पढ़ा था वह भी, जो और ये भी कि हम दैनिक जीवन में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह भी हमारे इसमें आ रहे हैं, और यह बोलने में भी सरल है, जबकि ये वाले जो तत्सम शब्द हैं वह कठिन है। इसी प्रकार सर्प का हमने क्या बना लिया, सांप। क्या बना लिया, सांप। सत्य का सच, सत्य का हमने बना लिया सच। और सज्जापन, सज्जापन ये बड़ा भी है बोलने में और थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है, तो हमने इसको क्या बना लिया, सजाना, सजाना। ठीक, और ये क्या है, संतापन, संतापन को क्या बना लिया हमने, सताना। क्या बना लिया, सताना। इसी प्रकार हम देखेंगे कि जो हमारी संस्कृत की गिनती होती है, क्या उनको हम बोलते हैं दैनिक जीवन में, नहीं बोलते ना। तो इसमें हम देखेंगे क्या लिखा है, सप्तविंशति। सप्तविंशति का मतलब होता है 27। ठीक, और ये क्या लिखा है, सत्तू। सत्तू, हम सत्तू खाते हैं ना, सत्तू कितना आसानी से बोल लेते हैं, पर ये क्या संस्कृत में जो सब तत्सम शब्द में लिखा है इसको क्या कहते हैं, सत्तू। इसको बोलने में भी हमें कठिनाई हो रही है, पर जो सत्तू है इसको हमने आसानी से बोल लिया। ठीक, अब ये देखिए स्वप्न, क्या जब हम स्वप्न देखते हैं यानी सपना देखते हैं तो क्या हम सपना बोलते हैं, स्वप्न बोलते हैं, नहीं बोलते ना। हम क्या बोलते हैं, सपना। क्या बोलते हैं, सपना। इनको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि हम इन्हें प्रयोग करके देखें अपने दैनिक जीवन में। ठीक है, तो ये हमें आसानी से याद हो जाएंगे। सज्ञान, सज्ञान मतलब सयाना। हम कहते हैं ना वह बहुत ज्ञानवान है, यानी कि वह बहुत सयाना है। ससर्प, ससर्प क्या क्या मतलब हुआ, सरसों, सरसों। ऐसे ही श्रेष्ठी, श्रेष्ठी का मतलब क्या कहते हैं हम हिंदी में, क्या बोलते हैं, सेठ जी बोलते हैं ना, सेठ जी। और सुष्ठी, सुष्ठी का मतलब होता है सोंठ। जो अदरक सूख जाती है उसके बाद वह सोंठ बनती है ना, तो उसी को हम कहते हैं सुष्ठी, और दैनिक जीवन में हम उसे बोलते हैं सोंठ। इसी प्रकार स्वर्ण को हम क्या बोलते हैं, सोना, और श्रृंगार को सिंगार। ठीक, जब भी हम तत्सम से तद्भव बनाते हैं तो हमने देखा कि जो हमारी री की मात्रा है यह ज्यादातर हट जाती है। ठीक, इसी प्रकार ये क्या लिखा है, सच्चक, सच्चक का क्या हो जाएगा, साचा। ठीक, ये क्या लिखा है, संबुद्धि, संबुद्धि का समझ। शिष्य का सिख, सिख भी होता है, और एक होता है ये वाला सा बदलकर सपेरा वाला सा बन जाता है। ठीक, अब हम यहाँ देखेंगे ये हमारा त्रा से हमने एक नियम पढ़ा था, त्रा से हमारे शब्द ता में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि राजपुत्र लिखा है तो ये हो जाएगा हमारा राजपूत। क्या हो जाता है, राजपूत। इसी प्रकार ये क्या लिखा है, रक्षिका, रक्षा का खा बन जाएगा, यानी ये हो जाएगा राखी। और ये क्या लिखा है, रत्तिका, रत्तिका का क्या हो जाएगा, रत्ती। कहते हैं ना मैं उसे रत्ती भर भी नहीं दूंगा। और ये क्या लिखा है, रेणु, ये
ना से ना में परिवर्तित हो जाता है, तो ये हो जाएगा रेणु। ठीक, ये क्या लिखा है, रक्षण। रक्षण हमने अभी बोला था ना, छ का खा और ण का ना बन जाएगा, तो ये हो जाएगा रखना। ठीक, अब नेक्स्ट आता है हमारा घर्षण। घर्षण का क्या हो जाएगा, रगड़ना। ठीक, अब नेक्स्ट आता है रज्जू। रज्जू का हो जाएगा रस्सी। ठीक है, नेक्स्ट रजनी। क्या हम रात को रजनी बोलते हैं, नहीं बोलते ना दैनिक जीवन में। हम क्या बोलते हैं, रात बोलते हैं या बोलते हैं रैन। आपने स्टेशन वगैरह के बाहर में देखा होगा, लिखा रहता है ना रैन बसेरा, वही रैन हम बोलते हैं, रैन। ठीक, और रोम, जो हमारे शरीर में छोटे छोटे से बाल होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, रोम। तत्सम शब्द में बोलते हैं रोम, पर हम दैनिक जीवन में उसमें प्रयोग करते हैं रोआ। क्या बोलते हैं, रोआ। ठीक, अब ये क्या लिखा है, लहसुन। लहसुन हम क्या बोलते हैं दैनिक जीवन में, लहसुन। लहसुन, कितने आसानी से बोल दिया हमने, लहसुन। ये क्या लिखा है, लौहकार। लौहकार जो लोहे का सामान बनाता है उसे हम लौहकार कहते हैं, पर हम दैनिक जीवन में क्या लौहकार कहते हैं, नहीं कहते ना, हम कहते हैं लोहार। क्या बोलते हैं, लोहार। लोहकार को हमने क्या बना दिया, लोहार। ठीक है, इतने हमने जान लिए। ठीक है, अभी हम जानेंगे और भी तत्सम तद्भव। अब हम करेंगे आगे के तत्सम तद्भव। हम देखेंगे कि यहाँ पर हम कौन से वर्ण हैं, जो शब्द हैं जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। हमने देखा ये क्या लिखा है, लवंग। लवंग, तो क्या हम लवंग बोलते हैं, नहीं बोलते ना, हम क्या बोलते हैं, लौंग। लौंग बोलते हैं। ये क्या लिखा है, लक्ष्य। हम देखते हैं पुरानी जो सीरियल वगैरह होते हैं, जो पुराने जमाने पर आधारित बनाए जाती हैं, उनमें हम देखते हैं, बोलते हैं कहीं कहीं पर 1 लक्ष स्वर्ण मुद्रा बोलते हैं ना, तो लक्ष्य का मतलब क्या हुआ, लाख। क्या हुआ, लाख। ठीक है, अभी क्या लिखा है, लगुड़। लगुड़ का मतलब होता है लकड़ी। क्या होता है, लकड़ी। ठीक है, और ये क्या लिखा है, समश्रु। समश्रु का मतलब होता है मूछ। यह इसका तत्सम रूप है, मूछ का। ये क्या लिखा है, मातृका। मातृका का मतलब मैया। नेक्स्ट क्या लिखा है, मलिन। मलिन मीन्स मैला। मलिन को हमने तद्भव रूप में परिवर्तित किया, तो क्या हो गया, मैला। मुष्ट का क्या हो गया, मोटा। इसी प्रकार मृत्तिका क्या क्या हो गया, मिट्टी। मिट्टी। मंथज। मंथज का क्या मतलब हुआ, पहले हम इसको देखें क्या लिखा है, मंथज। ठीक है, तो हम देखते हैं, मंथज का मतलब होता है जो मथने के बाद जिसका जन्म हुआ हो उसे हम मंथज कहते हैं। तो हम किस चीज को मथते हैं, हम दही को मथते हैं, तब मक्खन का मतलब जन्म होता है, यानी मक्खन बनता है दही को मथने के बाद। तो हमने दही से जब मक्खन निकाला तो उसको हमने कहा मंथज, पर जब हम इसको तद्भव रूप में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, मक्खन। मक्खन। इसी प्रकार मुद्ग को क्या बोलेंगे, मूंग। मूंग की दाल होती है ना, वही मूंग। मंत्रकारी, यानी कि किसी के कान में मंत्र फूंकने वाला, यानी कि जो जानवर को भी अपने बस में कर ले, उसे हम क्या कहते हैं, मदारी। जो भालू नचाता है, बंदर नचाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मदारी। नेक्स्ट, मनुष्य को मानुष। इसी प्रकार भौमवार। भौमवार का मतलब होता है, इसको हम तद्भव में कहते हैं मंगलवार।
क्या कहते हैं, मंगलवार। इसी प्रकार हम दिनों के नाम में भी ऐसे ही करते हैं। अगर हम देखें कि ये तो भोमवार लिखा है, पर एक और इतवार जो होता है उसका तत्सम रूप होता है आदित्यवार। क्या होता है, आदित्यवार। ये क्या लिखा है, भुक्ति। भुक्ति का मतलब होगा इधर पर भोगना, भोगना यानी अपने कर्म को भोगना। भ्रष्ट, भ्रष्ट को क्या कहेंगे, भुट्टा। खाते हैं ना सभी लोग, भुट्टा, वही होता है भ्रष्ट। भर्जन, भर्जन का मतलब हुआ भूनना, यानी भुट्टा भूंजना या भूनना। ठीक है। और तुष, तुष का मतलब होता है भूसा। ठीक। और महिष, महिष में, महिष को हमने जब बदला तो इसे हमने बोला भैंस। क्या बोला, भैंस। वर्तिका को बत्ती। और वारिद, कल हमने पर्यायवाची जब पढ़े थे तब हमने देखा था कि जहां पर भी जल के पर्यायवाची आते हैं वहां हम अगर दा लगा दे तो वारिद हो जाता है और ज लगा दे तो वारिज हो जाता है। वारिज कमल का पर्यायवाची हो जाता है और वारिद जल का बादल का पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है। तो हमने इससे जाना ये किसका है, बादल। वारिद को हमने तद्भव रूप में बादल कहा। ठीक। अब ये आता है वर्धकी। वर्धकी यानी कि जब लकड़ी को बढ़ई ने अपने हाथ से लकड़ी का कुछ बना दिया तो उसकी जो क्या कहेंगे हम, उसकी कीमत में वृद्धि कर दी। क्या कर दी, कीमत में उसकी वृद्धि कर दी। जब वृद्धि कर दी तो उसको किसने बनाया था, बढ़ई ने। तो वर्धकी का मतलब हुआ बढ़ई। ठीक। अब ये क्या लिखा है, वदन। वदन का हो जाता है बदन, यानी कि व से ब बन गया। जैसे वक का बगुला हो गया था वैसे ही वदन का बदन हो गया। पर्यंक का पलंग हो गया और पानी का पानी। ण से न में परिवर्तन हो गया। पौष का पूस। थाली का सा गायब हो गया, ये हो गया थाली जिसमें हम खाना खाते हैं। द्विवर का देवर। प्रतिवासी, प्रतिवासी का हो गया पड़ोसी। ठीक। और ये क्या है, तड़ाग। तड़ाग का हमने पढ़ा, तड़ाग को आसान शब्दों में हमने बोला तालाब। तीक्ष्ण को, तीक्ष्ण को बोला तीखा। इसी प्रकार त्रिगुण को हमने बोला तिगुना। इसमें हम देखें त्र से ता हो गया और ण से ना हो गया। इसी प्रकार तेल का तेल हो गया, तेल का तेल हो गया। ठीक है। तो इतने आपके इंपॉर्टेंट तत्सम तद्भव हो गए हैं, इनको आप लिख लीजिएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इसी के, ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन आंसर्स कैसे बनेंगे। ठीक है, तत्सम तद्भव में। तो उसी हिसाब से हम पहले इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स तत्सम तद्भव के। पहले हम जान लेते हैं कि क्वेश्चन किस किस तरीके के बन सकते हैं। ठीक है। तो जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके दो तरीके से बनेंगे। ठीक है। देखते हैं हम पहले किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन बन सकता है, उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको बताना होगा कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। यानी कि वह आपको पहचानने के लिए देगा कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। ठीक। और दूसरा बनेगा कि इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है, वही 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से आपको पहचानना होगा कि वह तत्सम तद्भव शब्द कौन सा है। ये हो गए। और आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, कभी कभी पूछ लेता है युग्म के हिसाब से, यानी कि जैसे ये क्वेश्चन लिखा है कि इनमें से आपको तत्सम तद्भव का जोड़ा दे दिया गया होगा
या तो वो सही होगा या तो गलत होगा। तो उसको आपको पहचानना होगा कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। कभी पूछ लेगा इनमें से कौन सा सही है, कभी पूछ लेगा इनमें से कौन सा गलत है। तो सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, शब्द योग में कौन सा गलत है, यानी कि इनमें से 3 सही होंगे और इनमें से 1 गलत होगा। तो हम पहले देखते हैं, वचन जो है यह तत्सम शब्द है ना, तत्सम शब्द। हमने वचन को तद्भव में बनाया तो हमने उसको बैन कर दिया, यानी कि यह सही है हमारा। ठीक, अब हमने देखा कि ये पुराण लिखा है, पुराण का मतलब होता है पुराना। ठीक है, पुराण को हमने पुराना लिखा, यह भी सही है। गंभीर मतलब बहुत गहरा, तो गंभीर को हमने लिखा गहरा, यानी कि यह भी हमारा सही है। पर जो कपाट है, कपाट का मतलब होता है दरवाजा। कपाट का मतलब क्या होता है, दरवाजा, पर यहाँ पर इन्होंने दिया है कपड़ा, यानी कि यह गलत है और यही हमारा आंसर है। कपाट का मतलब दरवाजा हुआ और कपड़े को तत्सम में हम करपट कहते हैं। क्या कहते हैं, करपट। तो हम इसको याद रखेंगे। अब हम अपने ये वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपसे पूछा होगा इनमें से तद्भव कौन सा है, इसमें से तत्सम कौन सा है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है हमारा, अंगीठी का तत्सम शब्द है। अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा, अग्निष्ठिका। क्या होगा, अग्निष्ठिका। यह हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो हम देखेंगे, इनके हम तद्भव बना के देखेंगे। पहले यह क्या है हमारा, कान। कान यह एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है, कर्ण। और ये क्या है, जीभ। यह भी हमारा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है जिह्वा। यह हमारा दंत। दंत हमारा तद्भव शब्द है, इसका दांत हमारा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द होता है दंत। और ये क्या लिखा है, मुख। मुख तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द होता है मोह। क्या होता है, मोह, यानी कि ये हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा तद्भव है। इनमें से हमें पहचानना है कि कौन सा तद्भव है। यह सारे भंवरे के पर्यायवाची हैं। क्या है, भंवरा के पर्यायवाची। पर हम देखते हैं कि जो भ्रमर होता है हमारा, यह संस्कृत का शब्द होता है और जो यानी कि भंवरे के जितने लगभग पर्यायवाची होंगे वह क्या होंगे, संस्कृत के होंगे। पर जो भंवरा होगा वह होगा तद्भव शब्द। ठीक, अब हमारा आता है चौथा क्वेश्चन। चौथे में हम देखते हैं कि श्रृंगार का तत्सम रूप है, यानी कि श्रृंगार का तत्सम रूप। ये क्या लिखा है, श्रृंगार। अभी हमने पढ़ा था ना, श्रृंगार को श्रृंगार कर दिया जाता है तद्भव में, यानी कि ये हमारा तद्भव शब्द लिखा है, इसका हमें तत्सम ढूंढना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको घर से बताना होगा। ठीक, कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसको। और ये वाला भी, ये 2 क्वेश्चन आप होमवर्क में लिख लीजिए। इन दोनों क्वेश्चंस को आप होमवर्क में हमें बताइएगा, यानी कि कमेंट सेक्शन में इसके आंसर दीजिएगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चंस करेंगे पर्यायवाची के। ठीक है, अब हम करेंगे कुछ पर्यायवाची प्रश्न। पर्यायवाची प्रश्न में हम देखते हैं कि 2 तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको जो है वह पहचानने के लिए दिया जाएगा और जो नहीं होगा वह पहचानने के लिए दिया जाएगा पर्यायवाची में, या लिख दिया जाएगा इसका पर्यायवाची क्या है। तो उन 4 ऑप्शन में से आपको छांट के बताना होगा इनमें से कौन सा सही है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि यमुना का पर्यायवाची नहीं है। हमने कल बात की थी, यमुना के पर्यायवाची सूर्य के पर्यायवाची से मिलते जुलते होते हैं। यमुना के पर्यायवाची हमने पढ़ा था, सूर्य का क्या होता है, रवि,
सूर्य, अर्क, हंस, अंशुमाली, भानु, भास्कर, और यमुना के पर्यायवाची उसके पीछे, क्योंकि यमुना जी सूर्य की पुत्री थी, उसके पीछे अगर जा लग जाता है तो वह यमुना का पर्यायवाची हो जाता है। तो यहाँ देखा हमने रविजा, सूर्यजा, अर्कजा, भानुजा, अंशुजा, ठीक है, तरणी, तनुजा, यह जितने भी शब्द हैं वह यमुना के पर्यायवाची हैं। पर जो श्यामा शब्द है यह यमुना का पर्यायवाची नहीं है। यमुना का एक पर्यायवाची कृष्णा भी होता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा आम का पर्यायवाची नहीं है। आम का पर्यायवाची होता है आम्र, रसाल, सहकार, अतिसौरभ। पर जो अम्बु है यह किसका, जल का पर्यायवाची है। किसका है, जल का पर्यायवाची है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा क्वेश्चन है पत्थर का पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो पत्थर के पर्यायवाची होते हैं प्रस्तर, उपल, पाहन, यानी कि ये तीनों हमारे पत्थर के पर्यायवाची हैं। पर जो पश्म है यह पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची यानी कि जिसके अंदर जल का भंडार हो वह समुद्र है। तो जलधि, जलधाम, जलनिधि, ये तीनों समुद्र के पर्यायवाची है। पर जो जलाधिप है यह समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नदी का पर्यायवाची होते हैं सरिता, तरणी, निम्नगा, त्रिपथगा, कूलंकषा। पर जो कूलवती है यह नदी का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। अब हम आगे के 5 क्वेश्चंस और करेंगे। अब हम करेंगे आगे के पर्यायवाची। इसमें हम देखेंगे 6वां क्वेश्चन आता है हमारा, इसमें लिखा है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी कि इसमें हमें कमल का पर्यायवाची शब्द है, इसमें हमें पहचानना है कि इनमें से कमल का पर्यायवाची कौन सा है। रजनीगंधा नहीं है, गुलाब ये भी नहीं है, मल्लिका ये भी नहीं है। कमल का पर्यायवाची क्या होता है, अम्बुज। अम्बुज कैसे कि हमने जल के पर्यायवाची के पीछे अगर ज लगा दिया तो वह हमारा कमल का पर्यायवाची बन जाता है, ठीक है। तो अम्बुज, पंकज, नीरज, ठीक है, इससे हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा गणेश का पर्यायवाची है। गणेश का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। तो नरेश, सुरेश, दिनेश, यह नरेश और सुरेश यह किसके पर्यायवाची है, राजा के पर्यायवाची है। और जो दिनेश है यह सूर्य का पर्यायवाची है। पर जो गजानन है यह है गणेश का पर्यायवाची। गणेश के पर्यायवाची में और कौन कौन से होते हैं, लंबोदर, गजानन, ठीक है, इसमें से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा दांत का पर्यायवाची है। दांत के पर्यायवाची कौन सा होता है, दंत, दशन, रदन। पर जो दाड़िम होता है यह किसका, अनार का पर्यायवाची है। किसका, अनार का पर्यायवाची है दाड़िम। नेक्स्ट दांत का पर्यायवाची नहीं है, इसमें आएगा दांत का पर्यायवाची नहीं है। तो दांत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, दाड़िम नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घोड़े का पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची क्या 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 होते हैं, घोड़े का पर्यायवाची शब्द है, इसमें से इसको याद रखिएगा, ठीक है। घोड़े का पर्यायवाची कौन होता है, अश्व, घोटक, हाय, तुरंग, इनको याद रखिएगा। पर जो कटक होता है यह सेना का पर्यायवाची होता है। किसका, सेना का, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा वीणा पाणी का पर्यायवाची है। हम देख रहे हैं इसमें जो लिखा है रंभा, लक्ष्मी, कमलासन, यह किसके पर्यायवाची है, यह है लक्ष्मी जी के पर्यायवाची, यानी विष्णु प्रिया, विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी के पर्यायवाची। पर जो वीणा पाणी है यह सरस्वती का पर्यायवाची है।
इनको और क्या कहते हैं? हंसवाहिनी। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, कंचन का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो इसको आपको होमवर्क में करना है, यह कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा इसका। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और बताइएगा आपका स्कोर कितना रहा, आपसे कितने क्वेश्चन बने। ऐसे ही सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे हम लोग। आप लोग भी अपना सपोर्ट बनाए रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं ताकि हम और भी अच्छे अच्छे सेशंस आपके लिए ला सकें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक वीडियोस को शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।